जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग न्यूज क्लिक के हाथ इसी तरह से मजबूत कर रहे हैं हमारी सदस्यता को ग्रहण करके। और आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कोरोना को लेकर वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की जागीर है क्या? बीजेपी की संपत्ति है क्या? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह किसने हक दिया यह कहने को कि हमने राज्य सरकारों को जब आजादी दी थी वैक्सीन हासिल करने की? अरे भाई, अब अंग्रेजों की गुलामी के तहत भारत नहीं है, अब यह आजाद भारत है। यह देश का संघीय ढांचा है जहां राज्यों को आजादी है तजुर्बे करने की, देश के संविधान के अंतर्गत। मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिनके अंदाजे बयां आजकल एक ट्रोल की तरह हो गए हैं। ये क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? ये तंज कस रहे हैं इन 2 नेताओं के ऊपर, शशि थरूर और जयराम रमेश, दोनों कांग्रेस के नेता हैं। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? इनका ट्वीट, सफलता के कई बाप होते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री ने जो मुफ्त में वैक्सीन दी है उसको लेकर श्रेय लेने में होड़ मच गई है, मगर यह हालात किसने पैदा किए? कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि वैक्सीन को लेकर शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने भ्रम की स्थिति पैदा की। 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों। सबसे पहले कोरोनिल की कोरोना की यह तथाकथित दवा को हमारे अपने स्वास्थ्य मंत्री बेच रहे थे, नितिन गडकरी भी यहां थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोनिल कोरोना की दवा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं हरदीप सिंह पुरी कि वैक्सीन को लेकर आखिर भ्रम की स्थिति शशि थरूर और जयराम रमेश पैदा कर रहे थे या आपके अपने स्वास्थ्य मंत्री? और उससे भी बड़ी बात, यह आदमी जेल में क्यों नहीं है? सुनिए क्या कह रहे थे रामदेव। मेरे डॉक्टर्स जिनकी मौत हुई थी उनका मजाक उड़ा रहा था यह आदमी। यह झूठ फैला रहा था कि 10,000 डॉक्टर्स मारे गए जिन्होंने वैक्सीन ली। यह आदमी वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहा था। यह आदमी यह भी कह रहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। क्या कहा था रामदेव ने, पहले आप सुनिए फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, हरदीप सिंह पुरी, आप में हिम्मत है रामदेव के खिलाफ एक्शन लेने की, और फिर आप यह कहते हैं कि साहब कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस क्या कह रहा था मैं आपको बताता हूं। शशि थरूर का जो बयान इन्होंने पेश किया आपकी स्क्रीन पर, द कोवैक्सीन हैज नॉट येट कंप्लीटेड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्रेमेच्योर एंड कुड बी डेंजरस। सिर्फ यह कहा कि कोवैक्सीन को लेकर तीनों जो ट्रायल्स हैं वो पूरे नहीं हुए, यह जनता के लिए खतरनाक हो सकती है। अब जयराम रमेश क्या कह रहे हैं? भारत बायोटेक एक बहुत अच्छा एंटरप्राइज है, मगर यह समझ के परे है कि जो तीसरा चरण है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल है, उसका अनुसरण क्यों नहीं किया जा रहा? स्वास्थ्य मंत्री को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये दोनों नेता सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोवैक्सीन को लेकर जो तीसरे चरण का ट्रायल है उस पर अनुमति के बगैर लोगों को कोवैक्सीन ना लगाई जाए। आज 2 चीजें हो रही हैं दुनिया भर में। आप जानते हैं, अगर आपने सिर्फ कोवैक्सीन लगाई हो और अगर आप इंटरनेशनली जाना चाहते हैं तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी। जी हां,
अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है, आप इंटरनेशनली तभी जा सकते हैं अगर आपने कोविशील्ड लगाई है। मैं आज पूछना चाहता हूं कि चलिए कांग्रेस तो राजनीति कर रही है, मान लिया, मगर आप मुझे सवाल का जवाब दें कि आपने खुद ने क्या किया, बताइए ना। तीसरे चरण का आपने अनुमति ना देकर उसके बाद क्या हुआ कि आज इंटरनेशनली विश्व स्वास्थ्य संगठन कोवैक्सीन को स्वीकृत ही नहीं कर रहा है। इसका जवाब है हरदीप सिंह पुरी के पास। अब एक और चीज देखिए दोस्तों, इस वक्त जो तीनों वैक्सीन की प्राइवेटली यानी कि जो प्राइवेट अस्पतालों में लगाएगा उसकी कीमत क्या है आपकी स्क्रीन पर। कोविशील्ड की कीमत है 780 रुपए, स्पुतनिक की कीमत है 1145 रुपए और कोवैक्सीन की कीमत है 1410। यानी कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो है 1410 रुपए, सबसे ज्यादा कीमत है। इसका क्या जवाब है? ये तो स्वदेशी वैक्सीन है, ये तो सस्ती होनी चाहिए, कायदे से पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए, प्राइवेट अस्पतालों में भी इसे मुफ्त में ही दिया जाना चाहिए। मगर आप देख रहे हैं कि उसकी कीमत है 1410 रुपए। इसका क्या जवाब है भारत सरकार के पास? और अब मैं आपको बताता हूं, ये बीएल संतोष करके एक नेता है, इनका ये बयान देखिए दोस्तों। इस बयान में एक सामंती सोच दिखाई देती है। अंग्रेज जो यहां पे 200 साल राज करके गए थे ना, वो वाली सोच दिखाई देती है। इन्होंने कहा क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। It required only 36 days for the bogey of federalism to flop. It was not federalism at display, it was inefficiency and anarchy at display in many states. They needed freedom. When they were given, they found it was too much for them. Today again, Prime Minister Modi who pitched in. क्या कह रहे हैं यहां पर कि सिर्फ 36 दिन लगे संघीय ढांचे को बिखरने में। हमने राज्यों को आजादी दी मगर राज्य उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे बीएल संतोष साहब, मैं जानता हूं कि आपके अंदर, दिल के अंदर कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की ललक है और वो बनने के चक्कर में आप अक्सर बहुत अनाप शनाप चीजें कहते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मुझे कृपया यह बताने की कोशिश करें आप कि आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हमने राज्यों को आजादी दी? आप होते कौन हैं? आप माई बाप हैं? आप अंग्रेज सरकार हैं? यह देश एक संघीय ढांचा है जहां हर राज्य को अपने फैसले करने का अधिकार है। जब पंजाब, और यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब पंजाब और दिल्ली ने मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन हासिल करने की कोशिश की तो इन दोनों कंपनियों ने मना कर दिया क्योंकि इंडेमनिटी क्लॉज ये दोनों राज्य नहीं दे सकते थे, उसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत थी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह काम किसे करना चाहिए था? विपक्ष के नेता लगातार यह मांग करते रहे हैं, और क्या मांग करते रहे मैं आपको बताता हूं कि वैक्सीन्स दुनिया भर से केंद्र सरकार हासिल करे और जनता में उसे वितरित करे राज्य सरकार। कोई विरोधाभास नहीं है विपक्ष क्या कह रहा है, कोई विरोधाभास नहीं है राज्य सरकारें क्या कह रही हैं। आपने जो गलतियां की उसे सुधारिए। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कोवैक्सीन के जो सीएमडी थे डॉक्टर कृष्णा एल्ला, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने 8 जून 2021 को यह बयान दिया था कि कोवैक्सीन की कीमत एक मिनरल वाटर के बोतल से भी कम होगी। क्या कहा था पहले आप खुद सुनिए। Coming to affordability, trust me, I'm telling you, we are lesser than water bottle cost of vaccines. so water bottle is more expensive. I'm sure the vaccine won't be as much, 330 ml. So this is 5 times more expensive than your vaccine. So we are really affordable. I think we are the lowest in the world. अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, तीनों वैक्सीन्स में, फिर से देखिए यह आंकड़ा, तीनों वैक्सीन्स में सबसे ज्यादा कीमत 1410 रुपए कोवैक्सीन की है। आज मैं आपको लगातार ये तमाम बातें क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, कि वैक्सीन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके तंत्र, इनके नौकरशाह, इन तमाम लोगों के जो बयान हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इसके अलावा कुछ नहीं। जी हां, सबसे पहली बात, आपने जनवरी में ही कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली थी, आपने दुनिया भर में ऐलान कर दिया। उसके बाद आपने अप्रैल में प्रधानमंत्री का अपना यह बयान था हिंदुस्तान टाइम्स का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने कोरोना के खिलाफ जंग बगैर वैक्सीन्स की जीत ली, बगैर टीकों की जीत ली।
आप इस सरकार के समर्थक हो सकते हैं, मगर आप मुझे बताइए ये बयान सही है या गलत है? ये सरकार लोगों में भ्रम पैदा कर रही है या विपक्ष लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है, या मेरे जैसे पत्रकार लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब देश के सामने रूबरू हुए थे 5 बजे के उनके भाषण में, तो उन्होंने कहा था विपक्ष और कुछ पत्रकार ऐसी बातें कर रहे थे। नहीं प्रधानमंत्री, कुछ पत्रकार सवाल कर रहे थे जो कि करना चाहिए। मान लीजिए इस बात को कि आपने अगर 18 से 44 साल की उम्र में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी है सरकारी अस्पतालों में, तो वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ लगाई थी, आपके बारे में कहा था आर्बिट्ररी एंड इरैशनल वैक्सीन पॉलिसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। ये शब्द हैं सुप्रीम कोर्ट के। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। दोस्तों, सबसे दुख की बात है कि इस सरकार का ध्यान बुनियादी मुद्दों पर अब भी नहीं है। ब्लैक फंगस को लेकर मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मगर इस सरकार के पास राज्यों को देने के लिए एम्फोटेरिसिन नहीं है, दवा नहीं है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जिनकी मृतकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आपके पास क्या प्लान है? अब मैं आपको दोस्तों एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं, और मैं यह आर्टिकल दिखाकर आपको डराना नहीं चाहता हूं। यह देखिए, द फॉरएवर वायरस, अ स्ट्रैटेजी फॉर द लॉन्ग फाइट अगेंस्ट कोविड-19। यह आर्टिकल क्या कहता है, सरल शब्दों में आपको मैं बता दूं। यह आर्टिकल यह कहता है कि सार्स CoV-2 वायरस जो है, इसे हटाया नहीं जा सकता, यानी कि कोरोना वायरस को हटाया नहीं जा सकता। यह रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। हमें अपने आप को उसके हिसाब से ढालना पड़ेगा। यह चेतावनी दी है दुनिया भर के जाने माने वैज्ञानिकों ने। आपके सामने आर्टिकल है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इट्स टाइम टू से इट लाउड, द वायरस बिहाइंड द कोविड-19 पैंडेमिक इज नॉट गोइंग अवे। SARS-CoV-2 cannot be eradicated since it is already growing in more than a dozen different animal species. Among humans, global herd immunity, once promoted as a singular solution, is unreachable. क्या कह रहे हैं ये? कि जो ये कोरोना वायरस है, ये सिर्फ इंसानों में नहीं बढ़ रहा है, जानवरों में भी बढ़ रहा है। भारत के अंदर खबरें आई थी कि किस तरह से शेरों के अंदर ये कोरोना वायरस पाया जा रहा है। कुत्ते जो हैं वो लाशों को नोच नोच के खा रहे थे। मेरे जहन में एक आशंका है कि कहीं उन कुत्तों को भी कोरोना वायरस तो नहीं हो जाएगा, वो कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे। फिर से देखिए ये आर्टिकल आपके स्क्रीन पर, यह साफ तौर पर हमें चेतावनी दे रहा है कि यह वायरस बना रहेगा। आज मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रोपेगेंडा करने के बजाय मेरे इन 2 सवालों का जवाब दीजिए। ब्लैक फंगस को लेकर आपके पास क्या समाधान है? क्या आपके पास दवाएं हैं? हजारों लोग मर चुके हैं, दर्जनों लोग मर चुके हैं ब्लैक फंगस से। यह ब्लैक फंगस, फिर से दोहरा दूं, जिन लोगों को कोरोना होता है और जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, वो खत्म हो जाती है, उन लोगों को ब्लैक फंगस होता है। दोस्तों, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, ब्लैक फंगस का आपके पास क्या इलाज है? एम्फोटेरिसिन क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और दूसरा, ये जो तमाम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये कोरोना लगातार बना रहेगा, आप मुझे बताइए आपके पास क्या इलाज है इस हालात को लेकर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अभी से, बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। अभी इन्होंने एक नया क्या कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, अनूप चंद्र पांडे। वो योगी के मुख्य सचिव थे 2018 और 2019 के बीच में, यानी कि चुनाव आयोग को अभी से इन्होंने सेट करना शुरू कर दिया है। आज ही जितिन प्रसादा, कांग्रेस के नेता जो हैं, वो भाजपा में शामिल हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि ब्राह्मण नाराज है और जितिन प्रसादा जो हैं वो अगर आ जाएंगे तो ब्राह्मण हमसे खुश हो जाएगा। अभिसार शर्मा जी जैसे ब्राह्मण इनसे खुश हो जाएंगे। पहले तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता को यह बताना होगा कि जितिन प्रसादा एक ब्राह्मण है। दूसरी बात, देखिए, वो ब्राह्मण हो या ना हो एक अलग बात है। मुद्दा यह है कि क्या कोरोना को लेकर आप गंभीर हैं? घर में मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। कुछ लोगों का कॉलेज में एडमिशन हो गया था, वो 2 साल से नहीं जा पा रहे हैं। बच्चे घरों में बैठे बैठे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं।
ये तमाम मुद्दे हैं आपके सामने। आपने इन सवालों का जवाब दिया या नहीं दिया? इन सवालों का जवाब आपके पास है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना आता है और उसके अलावा कुछ नहीं करना आता। आप सिर्फ चुनाव लड़ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, भाजपा चुनाव कोई लक्ष्मण रेखाओं, शालीनता के, राजनीतिक गरिमा की लक्ष्मण रेखाओं के अंदर रहकर चुनाव नहीं लड़ती है। यह ताकत का इस्तेमाल करती है। मैं आपको बता चुका हूं, अनूप चंद्र पांडे जो हैं, वो अब चुनाव आयोग में आ गए हैं। उनका बैकग्राउंड यूपी का है, उनका बैकग्राउंड योगी के साथ का है, वो आ गए हैं चुनाव आयोग में। अब कुछ दिनों बाद आप देखिएगा, ये लोग ईडी का इस्तेमाल करेंगे, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करेंगे, एनआईए का इस्तेमाल करेंगे और इसके जरिए अखिलेश यादव को टारगेट करेंगे। मायावती, अब पता नहीं मायावती को करेंगे या नहीं, क्योंकि मायावती तो आजकल भाजपा के पक्ष में बयान देती हैं। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, इन तमाम लोगों को अब भाजपा टारगेट करेगी अपनी इन तमाम संस्थाओं के जरिए। आपको सिर्फ चुनाव लड़ना आता है। और फिर मैं दोहरा दूं, ये वैक्सीन जो है ना कोरोना की, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। इस देश की जनता के पैसे से अर्जित की गई वैक्सीन हैं। उस पर हक इस देश के आम इंसान का है। इस पर पहला हक इस देश के सबसे कमजोर तबके के इंसान का है, आपका नहीं है। मेरी इस बात पर गौर रखिएगा। नमस्कार।